Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning to all of you. In this video we will discuss about the latest recruitment through the IBPS के यहाँ पर IBPS के लिए जो रिक्रूटमेंट आई हैं कलर की और पीओ की उसके बारे में बात करेंगे और जो ऑफिसर ग्रेड की न्यू अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही देखेंगे एज, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशंस, एवरीथिंग यहाँ पे हम क्लियर करेंगे इन दिस वीडियो. सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शंस. ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ. मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ. ये है IBPS का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है. रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक RRB CRP RRB BSX वेबसाइट है. आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं. ठीक है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ RRB फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप A ऑफिसर, ग्रुप B ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज विल बी कंडक्ट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS. टेंटेटिवली बोला है अगस्त या सितंबर और अक्टूबर 2021 में. इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप A ऑफिसर के लिए जो स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए अंडर द सेम प्रोसेस विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय द नोडल रीजनल रूरल बैंक विद द हेल्प ऑफ NABARD एंड IBPS इन कॉन्स्टलेशन विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021. यहाँ पे बात करते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्या रहेगी. ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा. तो देखिए यहाँ पर आपको पार्टिसिपेटिंग RRB ये रीजनल वाइज है. ठीक है, जैसे भाई ये इन्होंने बताया है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, इसका पर्सनल हेड ऑफिस वारंगल है. स्टेट यूटी तेलंगाना है. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है. उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप रेगुलरली. आपको यहाँ पे टच में रहना है IBPS की फर्दर डिटेल्स के लिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर यहाँ पर बात करें पोस्ट की तो पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर. हाउएवर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर कैडरे दैट इज द ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3. Candidate have to apply separately and pay fee intimation charge separately for each post apply. मतलब अगर आप 2 पोस्ट के लिए करते हो तो आपको यहाँ पर 2 पोस्ट की ही फीस देनी पड़ेगी और अलग अलग फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना होगा. तो ये हमारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है भाई, ऑफिशियली नोटिफिकेशन है. एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट आप यहाँ पर फुलफिल कर रहे हो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो ही यहाँ पर अप्लाई करिएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है. Please note the eligibility criteria specified here in the basic criteria for applying for the post. Candidate must necessarily produce the relevant document or in original a photocopy in support of their identity and eligibility. Nationality, age वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. अगर यहाँ पर नेशनलिटी देखिए अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सिटीजन सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ तिब्बतन रिफ्यूजी आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये यहाँ पर नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात की जा रही है. एज की बात करें तो एज यहाँ पर 1/6/2021 को लेकर टारगेट किया गया है. ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए अबव 21 ईयर से 40 साल तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर मतलब यहाँ पर इससे पहले पैदा ना हुआ हो. 1981 से 2000 के बीच में आपकी यहाँ पर डेट होनी चाहिए. ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पर अबव 21 ईयर से बिलो 32 ईयर का होना चाहिए. मतलब 1989 से आप यहाँ पर 2000 तक का यहाँ पर होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ. अगर यहाँ पर फॉर ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो 18 से 30 साल यहाँ पे मांगा हुआ है 1991 से 2003 के बीच. और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करें तो यहाँ पर एज मांगी गई है 28 साल. अब देख लीजिए 3 सीनियर मैनेजर के लिए 40 साल तक है, 2nd मैनेजर के लिए 32 साल तक है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 साल तक है और मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पर 28 साल तक है. एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ड्यू टू द एज पर द गवर्नमेंट्स नॉर्म. ठीक है, जैसे SC ST के लिए भाई
5 साल का होता है। ओबीसी के लिए 3 ईयर का होता है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड या बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का होता है। एक्स सर्विसमैन का ये होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। विडो के लिए भी होता है 35 ईयर तक का यहाँ पर मिलता है इस कंसेशन अप टू 35 ईयर। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 3 ईयर्स हो जाएंगे ओबीसी के लिए, और बाकी के लिए यहाँ पर 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, मतलब 40 साल तक का यहाँ पे हो जाएगा। द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट SC, ST, OBC candidate is allowed on cumulative basis together with only one of the remaining categories for which age relaxation is permitted as mentioned above serial number 3 to 6 and above table। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद आगे बढ़िएगा और ये सारा गाइडलाइंस हैं कुछ। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। अगर यहाँ पर ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB। डिज़ायरेबल है आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर डिग्री मांग रखी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स के जिनके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सब की डिग्री है। तो ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए भी यहाँ पर बैचलर डिग्री 50% मार्क्स मांग रखे हैं। 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे मांग रखा है भाई एक्सपीरियंस आपका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की बात करें तो बैचलर डिग्री 1 ईयर का यहाँ पे मांग रखा है आपसे एक्सपीरियंस। चार्टेड अकाउंटेंट सर्टिफाइड एसोसिएट CA4 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफिसर स्केल सीनियर मैनेजर की बात करें तो बैचलर डिग्री के आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर बैंक में। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड फॉर द रिजल्ट ऑन बिफोर 28/6/2021 हैज़ टू बी सबमिटेड द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, ये यहाँ पे बोल रखा है कि सारी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेंशन शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव होनी चाहिए गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज से। रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर ऑन और बिफोर 28/6/2021। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सारा आपका पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर यहाँ पे बात करें ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए 175 रुपये, SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए, बाकी सब के लिए 850। ऐसे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 175 SC, ST के लिए, और OBC EWS जनरल के लिए यहाँ पर 850 है। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम स्ट्रक्चर होगा आपका, प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेन होगा। प्रीलिम्स में मल्टीपर्पज़ में अगर बात करें तो रीजनिंग 40 की और 40 मार्क्स का आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 80 मार्क्स का, और टोटल ड्यूरेशन होगी 45 मार्क्स की। ऑफिसर स्केल अगर 1 की बात करें तो सेम है, रीजनिंग और क्वांट आएगा 80 मार्क्स का दोनों। ठीक है, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होगा, 2 आवर मिलेंगे, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज़ कर सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो देख लीजिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, क्वांट, ये 200 नंबर का आएगा, 2 आवर का यहाँ पर सेम रहेगा टाइम। उसके बाद ये नोट है, ये आप पढ़ लीजिएगा क्या ID प्रूफ है। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट है कि आपका अगर आंध्र प्रदेश वर्जन ऑफ टेस्ट हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में आएगा, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश और हिंदी में, आसाम इंग्लिश हिंदी आसामीज़ में, बिहार में इंग्लिश हिंदी, छत्तीसगढ़ इंग्लिश हिंदी, गुजरात गुजराती में भी आएगा इंग्लिश और हिंदी में, हरियाणा में इंग्लिश और हिंदी, हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश हिंदी, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पे 200 मार्क्स का और 2 आवर का। स्पेशलिस्ट कैडरे के लिए 200 मार्क्स का होगा और 2 आवर 30 मिनट का होगा। ऑफिसर स्केल 3 के लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा भाई 200 का और 2 आवर का यहाँ पे होगा आपका। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के यहाँ पर भाई आपकी
There will be penalty for wrong answer marked in objective test for each question which a wrong answer has been given by candidate 1/4 है, मतलब 0.25 की है। ये कट ऑफ का स्कोर आपका ऐसे तैयार किया जाएगा। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा एक बार ज़रूर। और भरने से पहले आप यहाँ पर पहले सारा इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप यहाँ पे कंप्लीट करते हो, उसके बाद ही यहाँ पर फिल कीजिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी 56 पेज का ये PDF है आपका। अभी यहाँ पर जैसे ही हाउ टू अप्लाई और कब से ये ओपन हो जाएंगे आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से ज़रूर नोटिफिकेशन को। डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड ए सेट ऑफ कैंडिडेट। और यहाँ पर भाई ये बोला गया है कि कोविड-19 के लिए मास्क, ग्लव्स ये सब, क्योंकि जल्द ही आपका पेपर यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। ये देखिए, ये इनका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट इज एज फॉलो। भाई ये दे रखा है इनका टेंटेटिव शेड्यूल है ये, ठीक है, कि भाई जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है, डाउनलोड कॉल लेटर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो ये अभी टेंटेटिव डेट है। जैसे ही ये न्यू नोटिफिकेशन आता है और हमें डेट मिलती है तो वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये है सारा, जैसे वैकेंसीज अंडर CRP RRB एक्स इंडिकेटिव, ये आपको दिखा रखा है कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो आपको जहाँ से भरना है, जहाँ से फिल करना है, वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। काफ़ी लंबा PDF है। तो ये था एक नया नोटिफिकेशन न्यू रिक्रूटमेंट IBPS के थ्रू। आई होप सो गाइज दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो। एंड इफ यू आर न्यू member on my channel you can subscribe my channel for the further information regarding the recruitment special। and thank you so much। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।